उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई पहली बार विधायक बने हैं, खास तौर से वो जिन्होंने अपने कंधे पर तमगा रखा है और उसके साथ साथ वर्दी पहनी है। असीम अरुण जी कन्नौज से विधायक पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी क्योंकि तरीके से तैयार। कानपुर का भौकाल क्या कन्नौज में महक फैला रहा है। कानपुर का भोकाल जो है और कन्नौज की सुगंध दोनों मिल करके हमेशा से काम करते रहे हैं बहुत अच्छे से। और मुझे पूरा विश्वास है कानपुर और उससे पहले का जो अनुभव है उसको मैं कन्नौज में अब प्रयोग करने की कोशिश करूंगा सबके साथ मिल करके। और हमारे मतदाताओं ने, हमारे नागरिकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी पे और मुझ पे एक प्रत्याशी के रूप में, तो अब ज़्यादा बड़ी चुनौती शुरू हुई है कि उस विश्वास को और पूरा करना, कन्नौज के लिए बहुत कुछ अच्छा करना। कि पहले सरकार में किसी और को सर बोलना और खुद को सर सुनना, और अब कुछ और रोल परिवर्तन कुछ हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा रोल परिवर्तन है, लेकिन जो परिवर्तन नहीं है वो है मिशन एक ही है। पुलिस में थे या भारतीय जनता पार्टी में है, मिशन क्या है? सुरक्षा, विकास, स्वावलंबन, सबको साथ लेके चलना, कहीं भी होगा। लेकिन पुलिस में एक आदेश पे काम चलता है, एक फोर्स है। अगर हमारा मातहत संतुष्ट नहीं भी है तो जाकर के हुक्म की तामील कर देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी स्वयंसेवक हैं, तो आदेश नहीं, यहाँ पे अनुरोध पे काम चलता है। और ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अनुरोध पे जब काम होता है तो वो व्यक्ति मन से संतुष्ट होकर पूरे लगन के साथ करता है। सो आदेश और अनुरोध दोनों अपनी जगह सही हैं और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कार्यशैली का। लड़ाई बहुत तगड़ी थी, 6-7 हजार वोट का मार्जिन, दिल की कुछ भी नहीं धड़कन होता। बढ़ी थी। हाँ बिल्कुल सही बताया। शुरुआत में मुझे लगता था कि जीत मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मात्र 2400 वोट से हम, हमारे चाचा बनवारी लाल जी जो पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे। लेकिन जब मैं उसमें उतरा, मैंने देखा पूरा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चुनौती बहुत मुश्किल है। और चुनाव की दौड़ जो है वो ऐसी दौड़ है कि उसमें आप सीटी बजाती दौड़ना शुरू कर देते हैं और पता नहीं चलता कि अंत कहाँ है। तो पूरी ऊर्जा के साथ आपको दौड़ते रहना है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कैंपेन में पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि आप बस दौड़ते रहना है। और उसका रिजल्ट भी आएगा 20 दिन बाद जा करके, तो वो 20 दिन भी बड़े चिंता वाले होते हैं। लेकिन 10 मार्च को जो काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, उसमें सौभाग्य से हम लोग 6000 मतों से भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रत्याशी के रूप में आगे रहे। लेकिन मेरे जो अनुभवी साथी हैं वो मुझे बोलते हैं कि 6000 का मार्जिन भी कन्नौज सदर सीट के लिए कम नहीं है। और ये बड़ा परिवर्तन है। हम लोग 20 साल बाद, 4 चुनाव के बाद में इस सीट पे विजयी हुए हैं और उसके लिए बहुत आभार सभी अपने मतदाताओं का। आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। विधायक पद की शपथ के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है। जी, जो मूल सिद्धांत हैं वो तो स्पष्ट हैं और शपथ अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको याद करके जाऊं जिससे कि मुझे बार बार नीचे ना देखना पड़े। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मैं शपथ ठीक से ले पाऊँ। मंत्री पद की भी शपथ का कितना भरोसा है, बड़ी चर्चा है आपके नाम की। देखिए, चर्चाओं पे तो चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए। 8 जनवरी को जब मैंने एक चर्चा शुरू की अपने वीआरएस की तो सब लोग चौंक गए थे। लेकिन चर्चाओं का इतना ही महत्व होता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नया जीवन दिया, एक नया रूप दिया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस के करियर से, 28 साल के। और अब एक आगे का एक राजनीतिक करियर, लोक सेवा करियर में देख रहा हूँ। इसमें अभी पहला टास्क मुझे मिला था, जो कि अब मुझे समझ में आया कि काफ़ी कठिन टास्क था कन्नौज का, वो पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। आगे जो टास्क मिलेगा, हर टास्क पूरा करूंगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, संगठन का काम हो चाहे सरकार का काम हो। सौभाग्य से हम लोग सरकार में अब 5 साल के लिए पुनः हैं और जो मेरी क्षमताएं हैं एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी के रूप में या अन्य रूप से, मैं उसको प्रयोग करूंगा और पूरा करूंगा। दो बात जो आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे, जो आप बतौर पुलिस अधिकारी नहीं कर सके लेकिन अब बतौर विधायक कर सकते हैं, ये मंत्री। वेल, विधायक या मंत्री नहीं बोलूँगा मैं यूँ बोलूँगा कि जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सिस्टम ठीक है और इसको थोड़ा तेज चला दो, थोड़ा डांट लगा दो, थोड़ा गरमा दो लोगों को, ये सिस्टम चलेगा। मेरा मानना है कि नहीं, इसमें सिस्टम में ही जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है, उसमें ही बदलाव की ज़रूरत है। अभी कोई एक निर्णय होता है, मान लीजिए किसी विभाग में, पुलिस विभाग की गाड़ी पुरानी हो गई, उसको खंडम करके बेचना है, नई गाड़ी खरीदना है, तो पिछली गाड़ी बिकने में और नई गाड़ी आने में 6-8 महीने लग जाते हैं। तो 8 महीने वो थाना कैसे चलेगा? क्यों ना डिसीजन मेकिंग ऐसी कर ली जाए कि जिस गाड़ी ड्यू है कंडमनेशन के लिए, उससे पहले नई गाड़ी खरीद लो, इस गाड़ी को फेज आउट करो और फिर निकाल दो। आपका चैनल भी ऐसे ही करता होगा, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल
चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरा जो निर्णय है गाड़ी कंडेमनेशन का, वो फाइल क्यों 12 पटलों पे जाती है, क्यों ना तय कर दें कि कोई फाइल 3 या 4 डेस्क या पटल से ज़्यादा जाएगी ही नहीं, और इसी में डिसीजन मेकिंग पूरा करो, पूरा परीक्षण करो, लेकिन इतना ज़्यादा फाइल को यहाँ से वहाँ मत घुमाओ। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सरकार में इस तरह के बहुत मूलभूत विचार की ज़रूरत है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और मुझे फिर विश्वास है कि हमारा काम और तेज हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी और इम्प्लीमेंटेशन भी। कन्नौज की जनता आपको सुन रही है, आपने उनके लिए अलग मैनिफेस्टो बनवाया, उसके आधार पर क्या करेंगे और युवाओं और लड़कियों के लिए क्या करेंगे? जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई, प्रचार शुरू हुआ, ये सवाल बार बार आता था कि कन्नौज के लिए क्या करेंगे। तो इस सवाल का जवाब कोई छोटा सा नहीं हो सकता था। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम एक क्यों ना विधानसभा क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र बनाते हैं, जो हमारा वादा होगा अपने विधानसभा के लिए। 2 प्रक्रिया इसके लिए हमने प्रयोग की। पहला, सोशल मीडिया पे हमने सुझाव आमंत्रित किए। दूसरा, हमने ऐसे 7-8 सभाएं आयोजित की, छोटी, जिसको फोकस्ड डिस्कशन ग्रुप बोल सकते हैं, युवा, महिला, कृषक, वरिष्ठ नागरिक आदि की, और वहाँ से सीधे हमको सुझाव मिले, और जो पार्टी का मैनिफेस्टो आया उसके दायरे में रहते हुए हमने एक विधानसभा का अपना मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ युवाओं के लिए। जैसे कि ये सुझाव आया, लोगों ने समस्या बताई कि कन्नौज में डिग्री कॉलेजेस तो हैं, लेकिन रोज़गार परक शिक्षा जो है वो कम है। बच्चों ने इसकी मांग की, तो वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण आइटम है। दूसरा, बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कन्नौज से बाहर जाना पड़ता है। अब वैसे तो परीक्षाओं में कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक ज़रूरत है तो हमने उसमें ये वादा किया है कि हम ब्लॉक स्तर पे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराएंगे। एक काम जो मेरे महकमे का है, पूर्व महकमे का है, कि जो बच्चे सेना, पुलिस, केंद्रीय बल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम हर ब्लॉक स्तर पे एक ऐसी प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि वो फिजिकली तैयार हों और लिखित परीक्षा के लिए भी तैयार हों, ताकि जब जाकर के परीक्षा का नंबर आए तो हमारे बच्चे दौड़ में सबसे आगे निकल जाएं, और जो वर्दी मैं नहीं पहन सकता हूँ वो मेरे बच्चे पहने कन्नौज के, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसे कुछ वादे हमने किए हैं, ये एक उदाहरण है युवाओं के लिए, और बाकी हमारे वादे सभी मेरे सोशल मीडिया पोस्ट में हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पहले भी मिले होंगे, अब जब मिले अपना पत्र लेकर, तो कैसा लगा और क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? जी, मेरी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, आज सुबह ही हुई थी चुनाव के बाद में, और योगी जी हमेशा ये बात मुझसे बोलते हैं कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए, और उन्होंने मुझे ये बात पहले ही दिन समझाई थी जब ये बात आई थी कि लोक सेवा में आए कि ना आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग राजनीति में हैं और जो नहीं, उनमें बहुत अंतर है, बट सबसे बड़ा अंतर है रिस्क लेने की क्षमता, जिसको अंग्रेजी में रिस्क एपेटाइट भी बिजनेस टर्म्स में कहा जाता है। ये मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा। हालांकि कि बहुत से पॉलिटिकल फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको नौकरी, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके अलावा भी कर सकते हैं, बट फुल टाइम पॉलिटिक्स में रिस्क है। जी, आज उन्होंने यही कहा कि देखिए, आपने रिस्क लिया और उस रिस्क का अच्छा परिणाम है। मैंने ये भी कहा कि अगर चुनाव ना जीतते तो भी बहुत सारे रास्ते थे, उस रास्ते पे हम चलते और अपने मिशन को पूरा करते, पर अभी जो रिस्क दिख रहा था मुझको, मेरे परिवार को, मेरे शुभचिंतकों को, वो रिस्क अब नहीं रहा, और आगे का अब चुनौती बहुत बड़ी है। चुनाव जीतने से ज़्यादा बड़ी चुनौती है जो हमारे वादे हैं उनको पूरा करना, कन्नौज को, मेरे लिए और पूरे योगी प्रदेश जी को का। क्या कहते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं, और योगी जी आपको अब क्या कहकर बुलाते हैं? योगी जी मुझे हमेशा से असीम यासीन जी ही बुलाते थे, और अभी भी बुलाते हैं, और मैं योगी जी को सर बोलता था पहले, अभी भी मेरे मुंह पे सर ही आता है, पर मुझे लगता है अब सर नहीं आना चाहिए, पर वो स्वाभाविक सर ही आता है उनके लिए अभी। कोई ऐसा फोन कॉल जो अनएक्सपेक्टेड था जो आया जीतने के बाद? उसमें तो शायद मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने सारे फ़ोन हैं और मैं बहुत कम फ़ोन अभी तक ले पाया हूँ, पर सब नोट है, मैं सबको कॉल बैक कर रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड बात यह है, यही है कि मेरा फ़ोन रोने लगता है कि मैं फ़ोन हूँ, मैं कॉल सेंटर नहीं हूँ, तो इतना मत बजाओ मुझको। ऐसी स्थिति मेरे पास कभी कभी आ जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और एक एक फ़ोन को मैं कॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ। मीठे में इस बार सबसे ज्यादा क्या खाया है और खिलाया है? घर से क्या रिएक्शन है? जी, मीठे में मुझको सबसे अच्छा लगता है जो देसी पेड़ा कन्नौज में सभी जगहों पे मिलता है। घर पे महिलाएं बनाती हैं, केवल दूध यानी खोआ और चीनी होती है, और प्रचार के दौरान मैं आपको बताऊंगा बहुत वो टीका रुचना किया जाता है, और पेड़ा दिया तो मैं थोड़ा सा खा के हाथ में रखता था कि इसको मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फिर जल्दी से वो भी खा जाता था क्योंकि वो इतना अच्छा होता था। तो जो देसी खोए का पेड़ा है मैंने बहुत खाया है,
और लेकिन जिसकी वजह से रोज़ 10, 15, 20 किलोमीटर की जो दौड़ होती थी उसकी ऊर्जा भी रहती थी। और अब थोड़ा सा कम खाऊंगा क्योंकि अब शायद पैदल दौड़ कम होगी, गाड़ी की दौड़ ज़्यादा होगी। दौड़ तो होगी क्योंकि इस दौड़ को जीतना भी एक दौड़ ही थी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज़।